मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का एक और मौका प्रभु ने हमें दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 11वां अध्याय उसका 10 और 11 हम पढ़ें। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह के बाद से वह ढाया जाता है। परमेश्वर का वचन कितना मधुर, कितना मीठा है, और उस वचन की उस उत्तमता या मधुरता अनंत काल तक बनी रहती है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को याद करते हैं जब प्रभु ने कहा, तुम इस जगत की ज्योति हो, और स्वर्ग अपने संतानों से इसी बात की उम्मीद रखता है। हम स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उस अदन बगीचा में रखा ताकि वह स्वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हुए सृष्टि का देखभाल कर सके, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, जिन्हें नए जन्म का अनुभव मिला, हमारे अंदर एक नया मनुष्य जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में है, हमें स्वर्गीय पिता का प्रतिनिधित्व करना है। हम जानते हैं सारी सृष्टि परमेश्वर के सामर्थ और ज्ञान को दर्शा रही है। वो चुपचाप खुशी से अपने तौर तरीके से अपना काम कर रही है, बेशक लोग उसे माने, सुने या नहीं। वो अपने सृष्टिकर्ता के सामने विश्वास योग्य है। बेशक मनुष्य बर्बाद करने का पूरा प्रयास करता है, तो भी आसपास के लोगों के जीवनों में आनंद लाते हैं। इधर हमने इस वचन में जो पढ़ा हुआ भाग है, उस भाग को हमने ध्यान दिया होगा। इधर वचन में लिखा है, जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं। पूरा शहर या जहां कहीं हम रहते हैं, वो एक धर्मी का आदर करते हैं। प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन एक धर्मी जीवन इस दुष्ट संसार में बिताना है तो मेहनत है। और यह तभी संभव होगा जब एक व्यक्ति परमेश्वर के प्यार को एहसास करता है और वो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व का जिम्मेवारी समझता है। एक शहर एक धर्मी जन के कारण आनंदित होता है, और जैसे हमने देखा एक धर्मी और दुष्ट के जीवन में बहुत फर्क है। आइए हम अपने जीवनों को देखें। क्या हमारा जीवन संसार के लोगों से अलग है, या ऐसा ही है कि संसार हम में कोई फर्क देखता ही नहीं है? हमारी बातें नहीं, लेकिन हमारे जीवन ने वो फर्क दिखाना है। दुनिया में कहीं भी देख लें, दुष्टों की कोई कमी नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है उनके मध्य में हम धर्मी रहें। और आगे हम वचन में देखते हैं कि धर्मी के इधर हम देखते हैं, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है। एक धर्मी जन अपने बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन वो जिस शहर में रहता है उसकी चिंता उसे सताती है। वो हमेशा अपना पूरा प्रयास करता है, प्रार्थना भी करता है कि वो शहर के लिए आशीष का कारण हो। वो अपनी जिम्मेवारी समझता है। वैज्ञानिकों को देखें, वैज्ञानिक दुनिया में ज्यादातर विश्वासी लोगों ने कितने आविष्कार किए हैं। वो विश्वास योग्य विश्वासी थे, और वे अनंत काल के लिए इंतजार करते थे, और उनका यही प्रयास था कि उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था कि दूसरों के जीवन में तसल्ली हो सके, और परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान भी दिया, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति की चिंता करता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। और इनके आविष्कार इनके लिए नहीं थे, लेकिन आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए थे। और यहां पर हमारे जीवन में वो फर्क आता है।
कई बार हम तो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार और अपने अजीजों के बारे में ही सोचते हैं। ये एक धर्मी जन का स्वभाव नहीं है। नूह ने वो जहाज केवल अपने परिवार के लिए नहीं बनाया, उसने बाकी सबके लिए बनाया था, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से न्योता सबके लिए था। अगर वो केवल उसके परिवार के लिए होता तो उसने एक छोटा सा नाव बनाना था। सर्वज्ञानी परमेश्वर ने भी नूह को कितने लोग उसमें प्रवेश करेंगे ये भी नहीं बताया। बड़ी आशा से एक जहाज बनाया कि और बहुत लोग उसके साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के न्याय से बचेंगे। अब्राहम के जीवन को देखें, वो परमेश्वर के लिए सामने सोदोम और गमोरा के लिए विनती किया। बेशक उधर के लोग दुष्ट थे, लेकिन अब्राहम को उनकी चिंता थी। और यही बात हमें दूसरों से अलग करता है। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हम संसार की रोशनी हैं, जगत की ज्योति हैं। आइए हम प्यार करें, हमारे आसपास के लोगों के पीछे मेहनत करें, हमारा दिल उनके लिए नफरत से ना भरें, बेशक वो हमसे दुष्टता करें। हम परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन में वो काम करे, ताकि हमारा जीवन ईश्वरीय प्यार से भर जाए, जैसे स्वर्गीय पिता प्यार करता है। और जिस शहर में, जिस स्थान में हम रहते हैं, वो शहर परमेश्वर के प्यार और शांति को हमारे जीवन के द्वारा अनुभव कर सके। जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा, आइए हम विश्वास योग्य रहें। पुराने समयों के मिशनरियों ने जहां कहीं वो गए, परमेश्वर का खुशी, प्यार और शांति को फैलाया अपने कामों के द्वारा, बातों से बढ़कर। सो आइए हम प्रभु से ज्ञान मांगे ताकि हम भी विश्वास योग्य रहें, स्वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर लोगों को प्यार करें और उनका देखभाल करें। प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए, प्रभु इस ऊंचे बुलाहट के लिए। हमें जहां कहीं आपने रखा है स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो भी हमें देखे आशीषित हो, तसल्ली पाए, प्रोत्साहित हो सके। बेशक लोग हमसे दुष्टता करें तो भी हम उन्हें प्यार करें, हमारा जीवन उनके लिए आशीष का कारण हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।